अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमा न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्रार और मैं हूं राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। फ़याज़ुल हक चौहान ने कहा कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो पंजाब की जेलें उनका इंतज़ार कर रही हैं। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा राना शमीम के इशू पर भी नवाज शरीफ की लंदन में 19 नवंबर को पेशी थी। नवाज शरीफ ने राना शमीम की दरख्वास्त का मामला खड़ा करके सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश की। बलोचिस्तान के ज़िला कलात में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा मरीज सामने आने का इंकशाफ हुआ है। इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल बलोचिस्तान डॉक्टर नकीबुल्लाह नियाजी ने बताया कि बलोचिस्तान के ज़िला कलात में कोरोना की टेस्टिंग के दौरान 2 रोज़ में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा मरीज सामने आने का इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा कि कलात से सामने आने वाले ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए NIHD इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 4 रोज़ा म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत में म्यूज़िक फेस्टिवल 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को जारी रहा, जिसमें रिकॉर्ड तादाद में लोग शरीक हुए। इसराइल के साबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल तामिर हिमान ने इतराफ़ किया कि ईरान के फ़ोर्स के कमांडर जनरल कासम सलमानी के कत्ल में इसराइल मुलव्वस था। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में ईरानी फ़ोर्स के कमांडर जनरल कासम सलमानी की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसमें जनरल कासम साथियों समेत जाँ बाग हो गए थे। कासम सलमानी के कत्ल में इसराइली इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने की खबर हमले के एक हफ्ते बाद अमरीकी मीडिया ने दी थी। ताम हमले के बाद से पहली बार किसी सरकारी ओहदेदार ने जनरल सलमानी के कत्ल में इसराइल के मुलव्वस होने का बताया है। नाजरीन, कराची से आपको आगाह करते चले, महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में मगरिब से हवाएं दाखिल हो रही हैं। शहर में हफ्ते को बारिश का सिस्टम दाखिल होगा। सरदार सरफराज के मुताबिक इतवार और पीर को कराची में बारिश का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, क्वेटा और मरी में बर्फ़ पड़ेगी, जबकि आज सुबह शहर कायद में सर्दी की लहर में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमा न्यूज़।